हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग रक्षसा स्ट्रीट में शियालिंग को दिखाने से होती है। वो अभी अभी सोकर उठी थी। तो दूसरी तरफ हम सेंटोंग और साओ को बात करते हुए देखते हैं। यहाँ पर सेंटोंग साओ से कहता है कि शियालिंग की हार्ट चेन तोड़ने का एक ही रास्ता है कि हम उसे बड़े से पेड़ की टहनी खिला देते हैं। इससे उसकी साइकिक पावर बढ़ जाएगी, जिसके कारण वो अपनी गार्डियन स्पिरिट समन करने में भी कामयाब हो जाएगी। मगर साओ ऐसा करने से मना कर देता है, जिसे सुनकर सेंटोंग को लगता है कि साओ कांस्टेबल से डर रहा है। इसीलिए वो कहता है कि डरो मत, मैं इसके बारे में कांस्टेबल को कुछ नहीं कहूंगा। जिस पर साओ कहता है कि इसका कांस्टेबल से कोई लेना देना नहीं। ये स्ट्रीट मेरी फैमिली को बिलोंग करती है और मैं चाहूँ तो शियालिंग को पेड़ की टहनी खाने दे सकता हूँ। अब ये सुनने के बाद सेंटोंग साओ से एक बार फिर बड़े से पेड़ की टहनी का यूज करने के लिए कहता है, क्योंकि उसके हिसाब से किंगडम ऑर्गेनाइजेशन कभी भी बड़ी चाल चल सकता है। अब ये सुनकर साओ कुछ कहने ही वाला था कि तभी शियालिंग वहाँ पर आती है और उन दोनों से पूछती है कि तुम लोग किस बड़े पेड़ के बारे में बात कर रहे हो। तभी सीन कट होता है और सेंटोंग और साओ शियालिंग को बड़े पेड़ के बारे में बताते हैं कि ये स्पिरिट वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच की बॉर्डर है और इसमें कोई शक नहीं कि इसकी टहनियों में मैजिकल पावर बसती है। अगर उसकी एक बाइट तुमने खा ली तो तुम्हारी साइकिक पावर कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। जिसे सुनकर शियालिंग खुश हो जाती है, क्योंकि पेड़ की टहनी खाने के बाद उसे साओ की कड़ी ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ेगी। जिसे सुनकर साओ पेड़ की टहनी खाने से मना कर देता है और इस बात को लेकर अब दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। और इसी दौरान साओ शियालिंग से कहता है कि हाँ, तुम्हें तो बस बहाना चाहिए ट्रेनिंग से बचने का, और तुम हर वक्त एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए शॉर्टकट्स ढूंढती रहती हो। पहले तो क्या रोबोट चाहिए था, और अब पेड़ की टहनी खाकर साइकिक पावर बढ़ाना चाहती हो। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद शियालिंग गुस्से में कहती है कि क्या हो जाएगा अगर मैं पेड़ की टहनी खाकर अपनी गार्डियन स्पिरिट को बाहर निकाल लूं तो? वैसे भी मैंने उसे हार्ट चेन से नहीं बांध रखा है। जिसे सुनकर साओ कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, तुम पेड़ की टहनी खाकर अपनी साइकिक पावर बढ़ा सकती हो, लेकिन ऐसा करके तुम उन लोगों को बेवकूफ साबित कर दोगी जिनके पास गार्डियन स्पिरिट ना होने के बावजूद वे लोग कड़ी प्रैक्टिस करके स्ट्रॉन्ग बने हैं। जिसे सुनकर शियालिंग और हम ऑडियंस समझ पाते हैं कि साओ इनडायरेक्टली लियांग की बात कर रहा है। तभी सेंटोंग उन दोनों को शांत करते हुए साओ से कहता है कि शियालिंग को पेड़ की टहनी खाने देना है या फिर नहीं, ये तुम्हारा फैसला है, लेकिन जो भी डिसीजन लो सोच समझ कर लेना। और फिर अगले सीन में हम साओ और लियांग को बात करते हुए देखते हैं। उनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि साओ अभी तक लू को नहीं भूला था, जिसने उनके बचपन में पेड़ की टहनी खा ली थी। आगे लियांग उससे कहता है कि हर चीज की एक ब्राइट साइड और एक डार्क साइड होती है। अब ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो किस साइड को चुनता है। और रही बात शियालिंग की, तो मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि वो ब्राइट साइड को ही चुनेगी और पेड़ की टहनी खाने के बाद वो अपनी बढ़ती हुई साइकिक पावर पर कंट्रोल कर पाएगी। तभी सीन कट होता है और हम शियालिंग को घर के बाहर उदास बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर थोड़ी देर बाद सेंटोंग आता है और पूछने पर शियालिंग दुखी मन से कहती है कि मुझे अब अपने आप पर जरा भी भरोसा नहीं रहा, क्योंकि हर बार मुसीबत के टाइम मैं सबसे पहले पीछे हटने के बारे में ही सोचती हूँ। जिसे सुनकर सेंटोंग उसे थोड़ा बहुत मोटिवेट करता है और फिर गुड नाइट बोलकर वहाँ से चला जाता है। वहीं सेंटोंग के जाने के बाद शियालिंग बड़े पेड़ के पास जाती है और जब वो पेड़ को छूती है तब उसे साओ की शॉर्टकट वाली बात याद आती है कि वो कभी भी कोई काम ठीक से नहीं करती और बस शॉर्टकट के बारे में ही सोचती रहती है। जिस पर शियालिंग कहती है कि साओ के लिए ये बात करना काफी आसान है, जबकि मैं काफी हार्ड वर्क कर रही हूँ और मैं उसकी क्यों सुनूं। बस इतना कहते ही वो पेड़ के ऊपर चढ़ने लगती हैं और इस दौरान हमें उसकी पूरी लाइफ के फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं कि कैसे ग्रेजुएशन के बाद उसे जॉब नहीं मिली और फिर वो सेंटोंग के कारण रक्षसा स्ट्रीट में आकर फंस गई। साथ ही में उसे साओ की कुछ बातें भी याद आती हैं कि जो अपने आप पर भरोसा नहीं करता वो जीवन में कुछ नहीं पा सकता। इसके अलावा उसको शॉर्टकट लेने वाली बात भी याद आती है। अब ये सब याद आने के बाद उसे रियलाइज होता है कि वो पेड़ की टहनी खाकर काफी गलत कर रही है,
क्योंकि पेड़ की टहनी खाकर अपनी साइकिक पावर को बढ़ाना ठीक वैसा ही है जैसे कि मैं अभी भी साओ लियांग और सेंटोंग पर डिपेंड हूँ। इसलिए अब वो पेड़ की टहनी को पकड़ने के बावजूद उसे ना खाने का डिसाइड करती हैं और वापस नीचे उतर जाती हैं। वहीं हम देखते हैं कि ये सब साओ और लियांग खिड़की से देख रहे थे और उन्हें ये जानकर काफी खुशी होती है कि शियालिंग ने अपने आप पर भरोसा करके पेड़ की टहनी को ना खाने का डिसाइड किया। साथ ही में सेंटोंग भी छत पर खड़े होकर शियालिंग को देख रहा था, जिसके बाद शियालिंग अपने आप से कहती है कि मुझे पूरा भरोसा है कि मैं हार्ड ट्रेनिंग कर सकती हूँ। आगे वो यह भी कहती है कि मुझे पूरे 2 महीने लगे अपनी साइकिक पावर को फील करने में और मुझे पूरा भरोसा है कि आगे आने वाले टाइम में बिना पेड़ की टहनी का यूज किए मैं अपनी गार्डियन स्पिरिट को समन कर पाऊंगी। जिसके बाद अगले सीन में हम साओ को खुशी से सीटी बजाते हुए देखते हैं, मगर तभी उसे कुछ काफी बुरा महसूस होता है। तो दूसरी तरफ रक्षसा स्ट्रीट की सारी लाइट्स बंद हो रही थी, चारों तरफ अंधेरा छा रहा था, जिसे देखने के लिए साओ और लियांग घर से बाहर आते हैं और इसके थोड़ी देर बाद सेंटोंग भी वहां पर आता है और कहता है कि उम्मीद नहीं थी कि ये टाइम इतना जल्दी आएगा। तभी सीन कट होता है और हम रक्षसा स्ट्रीट के आसमान में एक पोर्टल को ओपन होते हुए देखते हैं, जिसे दरअसल किंगडम ऑर्गेनाइजेशन के ओनर ने ओपन किया था। आगे वो अपने रोबोट्स को शियालिंग को किडनैप करने के लिए भेजता है और फिर इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।